झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी कि JLKM के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह डुमरी विधायक जयराम महतो ने रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा से फोन पर बात करके देवेंद्र महतो को रिहा कराने का आग्रह किया था, जिसके बाद देर शाम कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। डुमरी विधायक ने इसका एक वीडियो अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर साझा किया था, जिसमें वो रांची के सीनियर पुलिस अधीक्षक से ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जिस तरह से देवेंद्र महतो समेत अन्य छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा नहीं होना चाहिए। जयराम महतो ने रांची के एसएसपी से बात करते हुए कहा कि देवेंद्र महतो को हिरासत में लेने का क्या मतलब है। उन्होंने उसका कारण भी पूछा, जिसके जवाब में पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने यह जवाब दिया कि हमने उनसे आंदोलन न करने का बहुत आग्रह किया था, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। जिसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हम लोग समझते हैं कि आप लोगों की भी कई सारी बाध्यताएं हैं, लेकिन देवेंद्र महतो एक सम्मानित नेता है। अगर उपद्रव होने की संभावना थी तो आप उसे हाउस अरेस्ट कर सकते थे, उसे डिटेन भी कर सकते थे। अपने इस बयान के बाद जयराम महतो चर्चा में आ गए। झारखंड के एक युवा और सक्रिय छात्र नेता जयराम महतो अपनी बातों से और अपने भाषणों से लोगों का दिल जीतते रहे हैं। उनका जनसंपर्क इन दिनों जोरों शोरों से चल रहा है। वो गांव-गांव जा करके युवाओं से बात कर रहे हैं और रोजगार और स्थानीय मुद्दों पर भाषण दे करके लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। उनके भाषणों की सबसे खास बात यह है कि उनके जितने भी भाषण होते हैं वो बहुत ही सरल और सीधे होते हैं, जिसकी वजह से लोग उन्हें दूर दूर से सुनने आते हैं। और उनकी यही खासियत है कि उन्हें एक युवा नेता के रूप में लोग पहचानते हैं। जयराम महतो के बारे में आपको और जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। जयराम महतो का राजनीतिक सफर बहुत ही दिलचस्प और प्रेरणादायक रहा है। वो बीजेपी, कांग्रेस और अन्य पार्टियों से कहीं अधिक तेजी से स्थानीय राजनीति में अपनी पहचान बना रहे हैं। ये सभी पार्टियां उन्हें अपने साथ चुनाव में शामिल करने के लिए उत्सुक हैं। वो जिला, प्रखंड और पंचायत मुख्यालय तक पहुंच करके जनता से सीधे संवाद कर रहे हैं और उनकी समस्याओं का हल देने का वादा कर रहे हैं। यही वजह है कि जयराम महतो का जन समर्थन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। उनकी पार्टी झारखंड भाषा खतियानी संघर्ष समिति यानी कि JBKSS को चुनाव आयोग में पंजीकरण मिल चुका है। हालांकि लोकसभा चुनाव 2024 में वो इसी संगठन के बैनर तले चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी पार्टी का नाम बदलते हुए झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा रखने का निर्णय लिया था। ये बदलाव उनके लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि वो अपनी पार्टी के जरिए राज्य की राजनीति में अपनी प्रभावी भूमिका निभाना चाहते हैं। अब आपको बताते हैं जयराम महतो के राजनीतिक करियर के बारे में। जयराम महतो का जन्म 27 दिसंबर 1994 में धनबाद जिले के मंटांग गांव में हुआ था। उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा था। उन्होंने विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद से स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने युवाओं को रोजगार, स्थानीय नियोजन नीति और उनकी भाषा और अधिकारों के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया था। वो पिछले 3-4 सालों से सड़कों पर उतरकर इन मुद्दों पर आंदोलन कर रहे हैं। एक युवा नेता के तौर पर जयराम महतो ने युवाओं के अधिकारों और रोजगार के मुद्दों पर बड़ी मजबूती से अपनी आवाज उठाई। उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि स्थानीय युवाओं को उनके क्षेत्र में रोजगार का मौका मिले, ताकि उन्हें दूसरे राज्यों में पलायन ना करना पड़े। इसके अलावा वो झारखंडी भाषा और खातिनी यानी कि स्थानीय भाषाओं को लेकर के भी आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि इन भाषाओं को पहचान मिलनी चाहिए और उनका संरक्षण किया जाना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनावों में उनकी क्या भूमिका रही। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में जयराम महतो ने अपने संगठन झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति के बैनर तले गिरिडीह लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। हालांकि उनके संगठन को एक राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं थी, लेकिन उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा। इसके बावजूद उन्होंने लगभग 3,47,000 वोट प्राप्त किए थे, जो कि झारखंड की राजनीति में उनकी बढ़ती हुई ताकत और लोकप्रियता को दर्शाता है। वो तीसरे नंबर पर रहे, लेकिन उनकी उपस्थिति ने कई विधानसभा क्षेत्रों में अपनी मजबूती स्थिति दर्ज कराई। आपको बता दें कि उनके संगठन और उनके समर्थकों ने ये साबित कर दिया है कि वो झारखंड की राजनीति में एक अहम मोड़ लाने वाले हैं। जयराम महतो के भाषणों का असर उनकी जनता पर इस कदर हुआ है कि अब लोग उन्हें टाइगर के नाम से भी जानते हैं। उनकी यही छवि अब उन्हें एक क्रांतिकारी नेता के रूप में स्थापित कर रही है। उनकी खास बात यह है कि वो हमेशा अपनी बातों को जनता तक सरल और साफ भाषा में पहुंचाते हैं। वो जीप के बोनट पर खड़े होकर के
भाषण देते हैं और उनमें युवाओं के रोजगार, स्थानीय समस्याओं और अधिकारियों पर जोर देते हैं। वो अपने भाषणों के दौरान हमेशा ये सुनिश्चित करते हैं कि उनके शब्द हर किसी तक पहुंचे और लोग उन पर विश्वास भी करें। उनका ये तरीका जनता के बीच बहुत लोकप्रिय हो गया है। झारखंड में जयराम महतो जैसे युवा नेता का आना राज्य की राजनीति में एक नया बदलाव ला सकता है। उनकी मेहनत, समर्पण और जनता के प्रति प्यार ये साबित करता है कि वो भविष्य में झारखंड के बड़े नेता बन सकते हैं। और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वो अपनी पार्टी और आंदोलन के जरिए आने वाले समय में झारखंड की राजनीति को किस दिशा में लेकर के जाते हैं। उनके समर्थक भी अब उनके नेतृत्व में एक नया झारखंड बनाने की उम्मीद लगाए हुए हैं, जो विकास और समृद्धि की ओर अग्रसर हो। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबर कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।